किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन जिसकी एक एक खबर बड़ी ब्रेकिंग बन सकती थी, लेकिन उन खबरों को दबा दिया गया। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन में अब मौतों की खबर या मौत हो जाने की खबर अब आम हो चली हैं। आपने किसी चैनल की हेडलाइंस में किसानों की मौत की खबर देखी है? नहीं देखी होंगी। सरकार का प्रवक्ता बनकर चीखने चिल्लाने वाले माइक तोड़ एंकरों को इन मौतों पर सवाल पूछते क्या आपने कभी देखा है? आपको लगता है कि मीडिया इन मौतों पर सवाल पूछता तो सरकार अभी भी नींद में सो रही होती? और एक एक करके 33 से अधिक मौतें मीडिया के लिए ऐसी हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब खबर यह है कि वकील अमरजीत सिंह ने कृषि कानून के विरोध में आत्महत्या कर ली है। इस खबर पर जाने से पहले बाबा राम सिंह की खबर आपको सुनाता हूँ। गोदी मीडिया नहीं सुनाएगा। बाबा ने सुसाइड नोट भी लिखा था, वो भी गोदी मीडिया आपको नहीं सुनाएगा। आपको भी गोदी मीडिया का वायरल नहीं हुआ है तो एक खबर मुझसे सुनिए। बाबा राम सिंह करनाल के सिंगरा गांव के थे। सिंगरा गांव में ही साहिब नानकसर गुरुद्वारे में ग्रंथी थे। उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में है। बाबा राम सिंह ने कृषि कानून के विरोध में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बाबा राम सिंह ने सुसाइड नोट भी लिखा था। सुसाइड नोट पंजाबी में था, हिंदी में अनुवाद करके आपको बता रहा हूँ। बाबा लिखते हैं अपने सुसाइड नोट में कि आंदोलन जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ है। किसानों का दुख मुझसे नहीं देखा जा रहा है। अपने हक के लिए सड़कों पर उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। सरकार इन्हें न्याय नहीं दे रही है। जो जुल्म करता है या फिर जो जुल्म सहता है वो दोनों पाप के भागीदार हैं। जुल्म सहना भी पाप होता है। किसानों के हक के लिए और जुल्म के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं किया। किसानों के हक के लिए और सरकारी जुल्म के गुस्से के बीच एक सेवादार आत्मदाह करता है। ये जुल्म के खिलाफ एक आवाज़ है। ये किसानों के हक के लिए एक आवाज़ है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ये बाबा राम सिंह का सुसाइड नोट था। किसी चैनल पर मौत की इस खबर या फिर सुसाइड नोट को आपने सुना है या देखा है? ये आंदोलन एक ना एक दिन तो खत्म हो जाएगा। या तो सरकार कृषि कानून रद्द करेगी या उसमें अमेंडमेंट करेगी या फिर रद्द नहीं करेगी, जो भी हो बहरहाल। लेकिन जिन किसानों ने आंदोलन में कृषि कानून के खिलाफ शहादत दी है उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? उनके बच्चों के खान पान और शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी? ये सवाल सरकार का दरबारी मीडिया सरकार से नहीं पूछेगा। लेकिन यही सवाल मैं आपके लिए छोड़कर एक दूसरी खबर की तरफ बढ़ता हूँ। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में आए फाजिल्का के वकील ने रविवार सुबह बहादुरगढ़ में जहरीला पदार्थ खा लिया है। पीजीआई रोहतक में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। उनके पास से पीएम मोदी को लिखा एक पत्र भी मिला है जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया है। पत्र में उन्होंने लिखा कि किसान, मजदूर और आम आदमी की रोटी मत छीनिए। न्यायालय भी अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। नेशनल हाईवे पर टिकरी बॉर्डर से करीब 7 किलोमीटर दूर पकौड़ा चौक के पास किसान आंदोलन में शामिल वकील अमरजीत सिंह, जिनकी उम्र तकरीबन 55 साल थी, उन्होंने सुबह 9 बजे जहरीला पदार्थ खा लिया। इस पर उनके साथी उन्हें तुरंत बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें रोहतक स्थित पीजीआई में रेफर कर दिया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। जिला फाजिल्का की जलालाबाद बार एसोसिएशन के सदस्य वकील अमरजीत सिंह ने अपने साथी आंदोलनकारियों के साथ नया गांव चौक के निकट 15 दिन से धरना दे रहे थे। एडवोकेट अमरजीत जी के पास से प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र मिला है। उसमें उन्होंने लिखा कि वो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में बलिदान दे रहे हैं। टाइप किए हुए इस पत्र के नीचे साइन के साथ हरे रंग की स्याही वाली पेन से 18 दिसंबर की तारीख लिखी है। पत्र में यह भी कहा गया कि भारत की आम जनता ने आपको उनके जीवन को बचाने और स्मृत करने के लिए पूर्ण बहुमत, शक्ति और विश्वास दिया है।
बहुत दुख और पीड़ा के साथ लिख रहा हूं। आप अंबानी और अडानी जैसे विशेष समूह के प्रधानमंत्री बन गए हैं। किसान और मजदूर जैसे आम लोग आपके काले 3 कृषि कानूनों से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आम आदमी का जीवन खराब और व्यर्थ हो रहा है। जनता वोटों के लिए नहीं बल्कि अपने परिवारों और पीढ़ियों की आजीविका के लिए पटरियों और सड़कों पर हैं। कुछ पूंजीपतियों को खिलाने के लिए आपने आम लोगों और कृषि को नष्ट कर दिया है, जो भारत की रीढ़ है। पत्र में आगे उन्होंने लिखा कि कुछ पूंजीपतियों के लिए किसानों, मजदूरों और आम लोगों की रोजी और रोटी को मत छीनिए। ये स्थिति उन्हें सल्फास खाने के लिए मजबूर कर रही है। सामाजिक रूप से आपने जनता को धोखा दिया है। राजनीतिक रूप से आपने अपने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल को धोखा दिया है। सुनो, लोगों की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। मैं आपके बहरे और गूंगेपन को होश में लाने के लिए इस विश्वव्यापी आंदोलन के समर्थन में अपना बलिदान देता हूँ। पत्र के अंत में पेन से लिखा है कि न्यायालय भी आम जन में अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। तो ये वकील अमरजीत सिंह जी का सुसाइड नोट था। खैर, अब सरकार की बात करता हूँ। सरकार और सरकारी मीडिया दोनों का कहना है कि कृषि कानून किसानों के हित में है या नहीं है, यह आपको बताने के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जिस कानून से किसान ठिठुरती ठंड और खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही शब्दों को सहन कर रहा है और 33 से अधिक किसानों की मौतें हो चुकी हैं, तो सरकार क्यों ज़बरदस्ती किसानों का हित करने की बात कर रही है? जो कानून कई घरों के चिराग बुझा चुका हो, कई घरों की उम्मीदें खत्म कर चुका हो, जो कानून किसानों की लाश पर बना हो, उस कानून से किसानों का कौन सा हित है? ये आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं। बाकी यदि आपको लगता है कि हम निष्पक्ष, स्वतंत्र, साहसिक और सरकार से आपके सवाल पूछती पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हम आपके सहयोग के हकदार हैं। आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये भी ध्यान रखें कि आपका सहयोग और प्यार डेमोक्रेटिक वायर और देश की निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता का भविष्य तय करेगा। बाकी फेसबुक पर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज @डेमोक्रेटिक वायर को लाइक कर लीजिए। फिर मिलेंगे रविशज़म में किसी दूसरी नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।